क्या नीतीश कुमार वाकई एक ऐसी आवाज है जिनके सुर में सब सुर मिलाने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि बात उनके नेतृत्व की आई तो आरजेडी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने हामी भरी नहीं थी। इसके विपरीत बिहार के घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु के स्टालिन से लेकर कर्नाटक के देवेगौड़ा तक, महाराष्ट्र के पवार से लेकर तेलंगाना के केसीआर तक सब उम्मीद से हैं कि विपक्ष के भाग्य से किस्मत का छीका फूटेगा और तब वो बनेंगे गठबंधन के सारथी और हाकेंगे दिल्ली की सत्ता का रथ। हकीकत यह है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। गठबंधन जरूरी है और इसीलिए मोदी के खिलाफ खड़ा वही हो सकता है जिसके पीछे बाकी का विपक्ष खड़ा हो। नीतीश कुमार ने विपक्ष के अरमानों को नई आग दी है। हम आपको वो वजहें दिखाते हैं जो उनके पक्ष में जाती है। नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 4 दशक की राजनीति में 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। 8वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। 24 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को देश में सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की। प्रधानमंत्री मोदी इसी वर्ग से आते हैं और नीतीश कुमार भी ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओबीसी वर्ग की यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात में अच्छी संख्या है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है कि उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इस मामले में नीतीश कुमार का भी नाम लिया जाता है। 17 साल के कार्यकाल में वो सीधे कभी करप्शन के मुद्दे को लेकर आरोपों के कटघरे में नहीं आए। बार बार गठबंधन बदलने के कारण उन पर अविश्वसनीय साथी का टैग भी लगता है और सत्ता के लिए राजनीतिक मूल्यों से समझौता करने वाले नेता की छवि भी बनती है। इसके अलावा बिहार के बाहर उनकी लोकप्रियता पर भी सवालिया निशान है। बंदी का है, जब बिहार में हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया तो आज देश भर में मांग उठ रही है। हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। पलटू राम कहा था, पलटू चाचा पुकारते थे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैसा लोग कह रहा, लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे। लोग पूछते हैं क्या खासियत है? हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त करके बड़ा सियासी बदलाव लाने वाली लीडर ममता बनर्जी। कहती हूँ, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री।
जिस तरह बंगाल में उन्होंने बीजेपी को परास्त किया, उससे वो तगड़ी दावेदार है पीएम मोदी को टक्कर देने वाले नेता के तौर पर। ममता बनर्जी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और सबसे बड़ा आरोप उन पर तुष्टीकरण का भी लगता है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है। आम आदमी पार्टी ने कम समय में दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में जीत दर्ज की और वो लगातार दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैर पसारने के लिए काम कर रही है। केजरीवाल जिन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं वहां पूरा जोर लगाते हैं। पार्टी पर वन मैन शो के आरोपों के अलावा सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आंखें बंद रखने या सिलेक्टिव राजनीति के भी आरोप लगते हैं। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। वोटर्स को प्रभावित करने के लिए मुफ्त की क्षणिक राजनीति के आरोप भी लगते हैं। जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आएगी, मैं आपके लिए